नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश में 1987 कैडर के आईएएस अधिकारी जो लंबे समय तक रायसेन में कलेक्टर भी रहे हैं और नर्मदा घाटी के सदस्य के रूप में 2008 में वो रिटायर हुए हैं। अब उनकी इच्छा है कि वे रायसेन की कहीं ना कहीं सेवा करें। रायसेन में वे लंबे समय कलेक्टर रहे, तो चाहते हैं कि यदि कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो वो वहाँ सेवा करना चाहते हैं। सूचना तो यहाँ तक है कि DS राय साहब ने अब रायसेन में काम भी शुरू कर दिया है। रायसेन की जो भोजपुर विधानसभा सीट है वे वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं आखिर अचानक उन्होंने चुनाव लड़ने का ये फैसला क्यों किया है और क्या कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने के कोई संकेत दिए हैं। तो हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी DS राय। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि वे रायसेन में अचानक चुनाव लड़ने की उन्होंने मन कैसे बनाया, क्या कांग्रेस ने उन्हें कोई संकेत दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राय साहब। अचानक आपने ये चुनाव लड़ने का ये फैसला अचानक नहीं है। मैं सन 2013 से कांग्रेस का एक्टिव मेंबर हूँ और हमारा जो अधिकारी प्रकोष्ठ है, पूर्व अधिकारी प्रकोष्ठ, कर्मचारी प्रकोष्ठ, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। मैंने 2013 में भी टिकट मांगी थी, परंतु उसमें मेरे को कांग्रेस में आए हुए समय कम हुआ था, इसलिए शायद टिकट नहीं मिल पाई। इस बार भी संकेत तो नहीं। देखिए, कांग्रेस तो एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो जो भी वहाँ टिकट मांगना चाहे वो टिकट मांग सकता है। उसके बाद पार्टी डिसाइड करती है कि किसको टिकट देना है। तो चूँकि रायसेन ज़िले से मेरा संपर्क बहुत ही घनिष्ठ रहा है और रिटायरमेंट के बाद भी मेरा रायसेन ज़िले में, और ख़ास करके भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरा आना जाना है, या कुछ रिश्तेदारी भी है, कुछ जान पहचान भी है, इसलिए मैंने समझा कि चूँकि लोग मुझे रूट से, गाँव से जानते हैं, काफ़ी लोग, पुराने लोग, इसलिए मैं उनकी ज़्यादा सेवा कर सकूं। ये निर्णय अचानक नहीं था और जैसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी या AICC तय करेगी टिकट के बारे में, उनका आदेश शिरोधार्य होगा। परंतु तब तक मैं अपनी तैयारी तो करूं, लोगों से अपनी जान पहचान को वापस जिंदा करूं। आपने वहाँ भोजपुर क्षेत्र में दौरे शुरू कर दिए हैं, कुछ काम भी शुरू किया है और कुछ कार्यकर्ताओं की टीम बनाई। वहाँ पर जो वोटर लिस्ट वगैरह जिस तरह का मतलब एक प्री तैयारी रहती है वो शुरू हो चुकी है। जी, वो तैयारी 1 माह पहले शुरू हो चुकी है। मैं 60-70 गाँवों का भ्रमण भी कर चुका हूँ। जो चारों हमारे शहर हैं, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, बाड़ी और सुल्तानपुर, यहाँ पत्रकार वार्ता भी कर चुका हूँ और लोगों में मेरी जो कार्यकर्ताओं की टीम में बन रही है, एक मेरी फैंस टीम भी वहाँ बन गई है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। इसके अलावा जो पुराने जान पहचान के लोग थे, पुराने सरपंच, जनपद के मेंबर, जिला पंचायत के मेंबर, जो मुझको अभी भी जानते हैं, उनसे भी मेरा संपर्क बना हुआ है और मैं हफ्ते में 3 दिन वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ के लोगों की समस्याएं भी नोट कर रहा हूँ, ताकि भविष्य में यदि मौका मिलता है तो उन समस्याओं को मैं दूर कर सकूँ। राय साहब, एक सवाल और है, क्या टिकट के लिए अभी तक आपकी कांग्रेस के सीनियर नेता जो अभी जिम्मेदार माने जा रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी वहाँ लंबे समय से नेता रहे हैं, इनमें से किसी की आपकी मुलाकात हुई हो, या आपने बेशक क्षेत्र में काम चालू कर दिया है, जब तक यहाँ PCC को साधने का काम नहीं करेंगे कांग्रेस में, आप जानते हैं टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता। मैंने PCC में अपना बायोडाटा पहले ही सबमिट कर दिया है, मैं जमा कर दिया है और ये जो बड़े नेता हैं उनसे मैं संपर्क में भी हूँ। और टिकट तो में उसमें सर्वे होता है पहले पार्टी का, सर्वे में जो सबसे लोकप्रिय होता है उसे ही टिकट दिया जाता है। तो ये सर्वे बड़े गोपनीय तरीके से होता है। यदि सर्वे में मेरा नाम आता है और पार्टी मुझे योग्य समझती है तो टिकट देगी। वैसे कांग्रेस के लिए मेरा नाम अनजाना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा से मैं काफ़ी पहले से ही उससे सहमत रहा हूँ और रिटायर होने के 4 साल बाद तो मैंने कांग्रेस औपचारिक रूप से ज्वाइन कर ली है। तो सभी नेताओं से मिलना जुलना, मीटिंगों में आना जाना होता रहता है। देखिए राय साहब, आप जानते हैं कि रायसेन की ये जो भोजपुर सीट है वो कितनी टफ है। अर्जुन सिंह जी के बेटे राहुल सिंह जी भी यहाँ से सुंदरलाल पटवा के हाथों चुनाव हार चुके हैं। लंबे समय से, बहुत लंबा समय हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है, कांग्रेस यहाँ से हारती रही है। सुरेश पचौरी जैसे नेता यहाँ से 2 बार हार चुके हैं, अर्जुन सिंह जी के बेटे हार चुके हैं। ऐसे में ये रिस्क आप ले रहे हैं। और दूसरी एक चर्चा और अभी चल रही है कि अभी फ़िलहाल जो वहाँ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सुंदरलाल पटवा के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, उनके भतीजे हैं सुरेंद्र पटवा, संभवतः शायद वो भी कांग्रेस में आ सकते हैं। ऐसी अटकलें हैं, ऐसी अफवाहें हैं। आएंगे नहीं आएंगे तो समय बताएगा। ऐसे में आप कैसे अपने आप को वहाँ पर ये मानते हैं कि आप इस सीट को निकाल लेंगे और इस बात का दावा करते हैं? नहीं, देखिए, कोशिश करना हर एक का कर्तव्य है, धर्म है। तो कोशिश करें। हार जीत तो है वो भाग्य पर, प्रयासों पर और ईश्वर पर निर्भर करती है। जहाँ तक
किसी के कांग्रेस में आने का प्रश्न है, ये निर्णय तो पीसीसी लेगी या एआईसीसी लेगी। परंतु जहाँ तक मेरा क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद का जो मेरा अनुभव है या जो मेरी धारणा है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो उतने लोकप्रिय नहीं रह गए हैं और लोग उनसे संतुष्ट हैं, जिसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, वो फैक्टर भी वहाँ काम कर रहा है। मतलब आपको लगता है कि इस बार यदि सुंदरलाल पटवा के बेटे सुरेंद्र पटवा जो उनके दत्तक पुत्र हैं, यदि उनसे अपना मुकाबला होता है तो आप उनको पराजित कर लेंगे? जिनको सुरेश पचौरी नहीं हरा पाए उनको आप हरा देंगे? देखिए, वो समय की बात अलग थी और अब तो पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल चल रहा है और इस माहौल का फ़ायदा निश्चय ही कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेगा। मैं केवल मेरिट के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। केवल मेरे पास वो साधन नहीं है जो चुनाव में लगते हैं, परंतु जो मैंने काम वहाँ किया है पूरे ज़िले में, जो भी काम किया वो भले ही 25 साल पुराना हो, परंतु लोग उसको आज तक याद रखते हैं और वो मूलभूत काम था। रायसेन जिला एक पिछड़े ज़िले के रूप में जाना जाता था जब मैं वहाँ गया, और बाद में मेरे रहते ही ईश्वर की कृपा से और सबके प्रयास से रायसेन जिला साक्षरता में तो नंबर 1 आया। और जो बड़े बड़े शासन के जो नई स्कीम्स आती थी, जैसे मानव विकास प्रतिवेदन, इसकी शुरुआत, इसका पायलट प्रोजेक्ट रायसेन से लिया गया था मेरे कार्यकाल में। तो रायसेन ज़िले के लोगों से मेरा इतना जुड़ाव है और मैं प्रशासन का भी जो अनुभव मेरे पास है और काम कैसे कराना और जो परिचय है, और मैं प्रोफेशनल नेता नहीं हूँ, व्यावसायिक रूप से मैं नेता नहीं हूँ, इसलिए पब्लिक को भी मैं समझता हूँ पब्लिक भी चाहती है कि ऐसे चेहरे यहाँ आना चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र में कुशल हैं और जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल ये है राय साहब कि यदि मान लीजिए कांग्रेस की ओर से आपको टिकट नहीं मिली और आपने जो तैयारियां की है, तो क्या वहां कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए आप काम करेंगे और किस तरह से करेंगे? क्योंकि और दूसरा ये भी है कि ये कहा जाता है कि राजनीति एक ऊँट की सवारी है और जब ऊँट की सवारी की जाती है तो हिचकोले लेना सीखना पड़ता है। तो राजनीति, आप खुद कह रहे हैं कि राजनीति के वो दुर्गुण आपके अंदर नहीं है जिस तरह की राजनीति में चाल चली जाती है, तो कैसे आप ये राजनेता बनने की मतलब अब कोशिश भी कर रहे हैं आप, और किस तरह से, और यदि नहीं टिकट मिला तो फिर आप क्या करेंगे? पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसका काम करूंगा, जो मैं पिछले 2 चुनावों से करते आ रहा हूं। 15-15 दिन 20-20 दिन क्षेत्र में रहकर अपने संपर्कों से उनका लाभ उठाकर मैं उन कैंडिडेट्स के लिए, उन प्रत्याशियों के लिए मैं गया हूं। मैं माननीय पचौरी जी के लिए भी सीट कांग्रेस को मिले, इसका पूरा प्रयास। भोजपुर सीट कांग्रेस को मिले और मिलेगी, मेरा पूरा विश्वास है इस बार मिलेगी। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और लोगों को अपने मतभेद भूलना पड़ेगा। जिसको भी टिकट मिले, जिसको भी पार्टी योग्य समझे, उसका साथ देना हर कांग्रेसी का कर्तव्य है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे DS राय साहब, जो मध्य प्रदेश के IAS रहे हैं 1987 बैच के, जो रायसेन में कलेक्टर रहे हैं। जिस सीट से ये टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, भोजपुर, वो सीट रायसेन जिले में आती है। आपका दावा है कि लंबे समय से उस क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस मौका देती है तो इस सीट को वो कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।